आपका स्वागत है एडिटोरियल रीडिंग में। नमस्कार स्वीकार कीजिए सुखपाल सिंह का कर्मठता की राह। कुछ लोग उसे प्रारब्ध कहते हैं, कुछ लोग नियति, तो कुछ भाग्य का लिखा। अलग अलग अवधारणाओं से यही बात निकल कर सामने आती है कि सब कुछ पूर्व निर्धारित होता है। हम किन लोगों से मिलते हैं, उनके साथ जीवन कितने समय का होता है, आदि से लेकर हमारे जीवन में कितनी सांसें लिखी हैं। माना जाता है कि उसका लेखा जोखा भी पहले से लिखा जा चुका है। ये ज़्यादातर लोग इसे मानते हैं, लेकिन इसके मानने के अपने खतरे हैं। हम उन खतरों से भयभीत होते हैं। अगर यही समझ लिया जाए कि सब कुछ पहले से लिखा है, तो हम पर एक तरह की आक्रमणता हावी हो जाएगी। हम कुछ करने के हौसले से खुद को बचा ले जाएंगे। दूसरा खतरा इससे भी है, विकट है, कि हम गहरे अवसाद में भी जा सकते हैं, यह सोचते हुए कि मैं कितना भी हाथ पैर पटकूं, होना तो वही है, तो मेरे करने का क्या उचित है। इस संदर्भ में अगर हम मानते हैं कि बिना परम शक्ति के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो साथ ही हम यह क्यों न माने कि वह शक्ति हमें उद्दीपित कर रही है कि हम कुछ ठोस कदम उठाएं और कुछ काम करें। दुनियावी रंगमंच पर हमें जो भूमिका मिली है, तो उसे भी पूरी शिद्दत से क्यों ना निभाएं। कोई बड़ा काम करने के लिए धन ऐश्वर्य की आवश्यकता नहीं होती। हमारे जिम्मे जो काम आया है, उसे हम बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। अगर साधन संपन्न होना ही सुखी होना होता, तो कई बड़े नामी गिरामी कलाकार आत्महत्या नहीं करते। कुछ तो उनके जीवन में भी उन्हें कचोटता होगा। हमारे दुख अलग हैं, तो किसी और के दर्द हमसे जुदा, पर दुख तकलीफ़ें पीड़ा सबके जीवन में है। जिसने जन्म लिया, उसके हिस्से उसके अपने कष्ट भोग हैं, और उसे सहना हमें तय करना है कि हम कांटों भरा ताज पहनने को तैयार हैं। रोते बिलखते ज़िंदगी गुजार देना चाहते हैं। मनोरंजन के लिहाज से टीवी पर हम जो रियलिटी शो देखते हैं, उसमें हर समय कैमरा हर कोण उन किरदारों के हाव भाव गतिविधि कैद रहा होता है। वैसे ही कुछ यदि हमारा जीवन चल रहा है छोटे पर्दे पर, तो हम जो देखते हैं उसके दर्शक हम होते हैं। तो हम हर पल के लिए यह मान सकते हैं कि हमारे जीवन के रियलिटी शो का दर्शक कोई दैवीय ताकत है, जो दुनियावी पर्दे पर सब देख रही है। हमारे हाथों में रिमोट होता है, लेकिन कई बार लगता है कि उस शक्ति के पास केवल रिमोट नहीं, हमारी ज़िंदगी की पूरी पटकथा भी है। अगर हमें मुख्य किरदार की भूमिका मिली है, तो उसकी पटकथा भी वैसी ही होगी। हमारा पहनावा, संस्कार, घर परिवार भी वैसा ही चुना जाएगा। कई बड़े लोगों को उनकी मृत्यु के बाद लोगों ने जाना कि अरे, हमारे बीच कोई अलहदा होकर गया है। सुकरात को उनके जीवन काल में कुछ लोगों ने पागल भी कहा था। मुक्ति बोध गहरी विपन्नता में जी कर गए। इसलिए नायक को नायक जैसा दिखना भी हो, यह भी जरूरी नहीं। आज के युग में जब चमक दमक के साथ पेश किए जाने या होने पर जोर दिया जाता है, हर कोई स्मार्ट दिखना चाहता है, तब हो सकता है कि कोई बड़ा कलाकार इसलिए नज़रअंदाज कर दिया जाए कि वह दिखने में साधारण है, या किसी के व्यक्तित्व के बारे में ध्यान दिलाने के लिए रोशनी न डाली जाए, तो हम पहचान ही ना पाएँ कि अंधेरे के किसी कोने में हीरा धूल खाता पड़ा है, या इसमें हीरे को कोई भी दोष नहीं। यह भी विचित्र है कि दुनिया ने हीरे को नहीं पहचाना, पर वैसे तो दुनिया का भी कोई दोष नहीं। उस हीरे को बनाया ही इसलिए गया था कि वह सबकी नज़र में ना आए। मोर तो जंगल में नाचता है, कोई देखे या ना देखे उसे कहाँ फर्क पड़ता है। मीरा का भजन कि बड़े बड़े नैन दिए मिर्गन को, बन बन फिरत उघारी, मतलब हिरण बड़ी बड़ी आँखों खोले जंगल में घूमता रहता है। अगर मोर या हिरण क्यों ही, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो कोई उसे देख रहा है या नहीं, कोई उसकी कद्र कर रहा है या नहीं, तो हमें क्यों पढ़ना चाहिए। हम तो मनुष्य हैं, और कहने को हम बुद्धि में अन्य जानवरों की तुलना में श्रेष्ठ हैं। अगर हम बुद्धिमान हैं, तो क्यों हम भी इस तरह नहीं सोचना चाहिए कि हमारे बारे में आकलन करने का दूसरों का क्या अधिकार है।
हाथी बाजार में चलता है बिना किसी की परवाह किए। सारी बातों का सार यह है कि हमें किसी भी बात के लिए हाय तौबा करने की ज़रूरत नहीं। दीवार के आगे सिर पटकने से कुछ नहीं होता, यह भी हमें भी पता है। तो चिंता छोड़ा जाए, उन्मुक्त होकर जीना सीख लिया जाए। कुछ काम ऐसे होते हैं जिसके लिए ज़मीन आसमान एक कर दिए जाए तो भी हमारे हिस्से नहीं आएगा, मगर इसका अर्थ भी नहीं, यह भी नहीं कि हमारा काम करना नहीं छोड़ देंगे। हम जिस काम कर्म करते रहना चाहिए। कुछ फलीभूत होगा तो ठीक, नहीं होगा तो ठीक, इस मौन स्थिति में आ जाना चाहिए। फिर ये देखा जा सकता है कि हम खुद को कितना शांत पाएंगे।